नमस्ते दोस्तों। आइए आज आपको एक बहुत ही प्राचीन मंदिर दिखाते हैं और ये मंदिर है जो यमुना नदी को समर्पित है, श्री यमुना मंदिर। दोस्तों ये स्थित है हरियाणा के जगाधरी तहसील के ग्राम बहादुरपुर में। बहादुरपुर ग्राम जो है ये हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी का पैतृक गांव है और अपने इस प्राचीन मंदिर के कारण ये काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों बड़ा ही अच्छा लगता है कि ये मंदिर समर्पित है यमुना नदी को, जो कि एक पवित्र नदी है। गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों का जो संगम होता है इलाहाबाद में, उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है यमुना। दोस्तों सरस्वती तो आजकल लुप्त हो गई है और प्रयास किए जा रहे हैं सरस्वती को दोबारा से प्रवाहित करने के। और दूसरी जो दो नदियां हैं दोस्तों, गंगा और यमुना, ये अभी भी अस्तित्व में हैं और बहुत ही बड़ी नदियां हैं और अविरल इनकी धारा बहती रहती है। तो दोस्तों नदियां जो हैं ये भारत देश की जीवन रेखा हैं, क्योंकि ये हमें स्वच्छ जल उपलब्ध कराती हैं। हमारी फसलों के लिए, सिंचाई के लिए इनमें पानी आता है। और नदियां जो हैं दोस्तों बहुत जगह जल मार्ग की तरह भी काम करती हैं और मछुआरों को दोस्तों मछली प्रदान करती हैं। और जो पानी के जीव जंतु हैं दोस्तों, उनके लिए भी ये जीवन रेखा है। दोस्तों प्राचीन समय से ही नदियों का बहुत बड़ा महत्व रहा है। और ये देखिए यहाँ पर पक्के घाट बनाए हुए हैं यमुना के किनारे, जो कि बड़े ही अच्छे लगते हैं देखने में। और जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक हो जाता है यमुना के जल का आचमन करना और यमुना की पूजा करना। और दोस्तों ये देखिए बड़ा ही भव्य यमुना मंदिर बना हुआ है, जहाँ प्रांगण में आप प्रवेश करेंगे तो देखेंगे आज जैसे निर्जला एकादशी है तो थोड़ा सा भंडारा भी लगा हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार किया गया है। दोस्तों ये मंदिर बड़ा प्राचीन हो चुका था और ईंटें और दरवाजे थोड़े से पुराने हो गए थे, तो इसका जीर्णोद्धार करा कर देखो कितना खूबसूरत मंदिर ये बन गया है। और दोस्तों जो अंदर शिवलिंग स्थापित है और जो मूर्ति रखी हुई है, ये वही प्राचीन मंदिर की है दोस्तों। ये सामने देखिए शिव जी की आरती हो रही है और साथ ही में हनुमान जी का मंदिर है दाएं हाथ पर, जहाँ पर हनुमान जी की आरती हो रही है। और ये सामने देवी माता का मंदिर है। दोस्तों हनुमान जी की पूजा अर्चना हो रही है और मैं जूम कर हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन आपको कराऊंगा। दोस्तों हमें नदियों को एकदम स्वच्छ रखना है, इसमें प्रदूषित पानी नहीं डालना है और गंदे नाले जो हैं हमें इन नदियों में नहीं छोड़ने चाहिए। दोस्तों इन्हें बिल्कुल देवियों की तरह पूजना चाहिए, क्योंकि आने वाले ज़माने में दोस्तों जो युद्ध होंगे वो स्वच्छ जल के लिए, स्वच्छ हवा के लिए, इन सब चीज़ों के लिए होंगे। तो दोस्तों ये देखिए आरती हो रही है, बड़ा ही अच्छा वातावरण था यहाँ पर। और दोस्तों इस मंदिर में कुछ बड़े प्राचीन चित्र हैं, 3 चित्र लगे हुए हैं। पहला चित्र मैं आपको दिखाता हूँ। ये चित्र है जब श्री राम जी लंका जा रहे थे, तो उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। और आप हैरान होंगे कि उस शिवलिंग की पूजा के लिए जो सबसे काबिल ब्राह्मण थे और सबसे नज़दीक जो ब्राह्मण थे वो थे रावण खुद। तो रावण ने रुद्राभिषेक किया था रामेश्वरम में और राम जी को आशीर्वाद दिया था लंका विजय का। ये बड़ी ही विचित्र और मज़ेदार कहानी है जो श्रीलंकन टेक्स्ट में भी मिलती है। दूसरा चित्र आप देखें दोस्तों, यहाँ पे विष्णु जी जो हैं ये भगवान शंकर की प्रार्थना करते थे और रोज़ 1000 कमल चढ़ाते थे। एक दिन एक कमल जो है शंकर भगवान जी ने छुपा लिया, तो विष्णु जी ने अपनी आँख ही चढ़ा दी। इससे खुश होकर शंकर भगवान जी ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र दिया। और तीसरा चित्र है दोस्तों, शिव भगवान और पार्वती जी बैठे हुए कैलाश पर्वत पर। और यहाँ पर क्या है, रावण ने कोशिश की थी कैलाश पर्वत को उठाकर श्रीलंका ले जाने की, लेकिन भगवान शिव को उनका अहंकार पसंद नहीं आया। तो उन्होंने जैसे ही उंगली से कैलाश पर्वत पर दबाव बनाया तो रावण का हाथ जो है कैलाश पर्वत के नीचे दब गया और रावण जो है शंकर शंकर क्षमा कर क्षमा कर इस तरह से चीत्कार करने लगा और शिव जी की स्तुति करने लगा। दोस्तों कालांतर में यही स्तुति शिव तांडव स्तोत्र कहलाई। तो ये थी इन 3 चित्रों की कथा। दोस्तों ये यमुनेश्वर महादेव के नाम से यहाँ शिवलिंग ये प्रसिद्ध है। और ये देखिए कितना भव्य मंदिर बना हुआ है।
बहुत ही अच्छी कलाकृति बनाई हुई है, बड़ा ही अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। और ये देखिए, ये कृष्ण और राधा जी, इनकी मूर्तियाँ यहाँ पर लगाई हुई हैं। बहुत ही विहंगम दृश्य है दोस्तों। ये देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है। बहुत ही अच्छी तरह वास्तुकला इसकी बनाई गई है दोस्तों। आप जब यहाँ आएंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपका मन और चित्त जो है वो एकाग्र हो जाएगा। ये देवी माता की मूर्ति है, ये देखिए। और ये हनुमान जी की एक और मूर्ति, और ये राम दरबार, राम लक्ष्मण और सीता जी। दोस्तों ये जो हमारी मूर्तियां हैं इष्ट देवों की, ये हमें मन को केंद्रित करने में बड़ी मदद करती हैं। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म था मेडिटेशन का, कि आप जैसे मूर्ति के सामने पहुंचते हैं तो आपका मन जो है एकदम शांत होकर केंद्रित हो जाता है कि शंकर भगवान इस तरह के थे, राम भगवान जो है वो इस तरह से दिखते होंगे, और देवी माँ जो है वो इस तरह से दिखती होंगी। तो आपका चित्त जो है वो एकाग्र हो जाता है। और ये मेडिटेशन को बहुत ही सरल ढंग से करने का एक मेथड था। और इसी तरह से हिंदू सनातन धर्म जो है वो विज्ञान के रूप से अगर आप देखें तो बहुत ही एडवांस था उस समय। आज दोस्तों अगर हम ये चीज़ें समझें तो बहुत ही लाभदायक होंगी हमारे लिए। और ये यमुना मंदिर के किनारे एक बहुत ही प्यारी यमुना वाटिका बनाई हुई है, जहाँ पर चिड़ियों का कलरव आप सुन सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पौधे लगे हुए हैं बिल्कुल नदी किनारे। तो दोस्तों आप जब भी यहाँ आएँ आप देखें, यमुना, पवित्र यमुना बह रही है और साथ में पक्के घाट हैं, और ये मंदिर है जहाँ पर भजन कीर्तन की ध्वनि आपको सुनाई देगी और आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। अब हम दोस्तों वापस चले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा। और जब भी कभी आप आएँ तो ज़रूर यमुना मंदिर विज़िट करें। थैंक यू।